एक शहजादी जिसकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जहरीले सांप से कर दी गई। क्या यह किसी गुनाह की सजा थी या किसी पुराने राज का अंजाम? क्यों राजा ने अपनी ही बेटी को एक खौफनाक सांप के हवाले कर दिया? और वो सांप क्या सच में सिर्फ सांप था या उसके पीछे छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जो पूरी सल्तनत को हिला देने वाली थी? ये शादी मजबूरी थी, कुर्बानी थी, या किस्मत का वो खेल जिसे कोई समझ नहीं पाया? एक वक्त की बात है। एक किसान अपनी बीवी के साथ छोटे से गांव में बड़ी सादगी और खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। मगर उनकी खुशी में एक कमी हमेशा चुभती रहती। उनकी कोई औलाद नहीं थी। किसान की बीवी रोज अल्लाह से दुआ करती रहती, या अल्लाह मुझे भी एक औलाद दे दे जो मुझे मां कहकर पुकारे, ताकि हमारी जिंदगी पूरी हो जाए। एक शाम किसान खेत से थका हारा लौटा। वह अपने साथ जलाने की लकड़ियों का एक गट्ठर लाया था और जिसे उसने दीवार के सहारे रख दिया। फिर कपड़े बदलकर वह बीवी के साथ बैठा और दोनों ने सुकून से खाना खाया। फिर बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैंने अजीब सा ख्वाब देखा, जैसे अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत बच्चा दिया हो। किसान ने उसकी आंखों में लंबे अरसे बाद चमक देखी और वह भी दिल ही दिल में उम्मीद करने लगा कि शायद यह ख्वाब कभी सच हो जाए। लेकिन तभी लकड़ियों के गट्ठर के बीच से एक सांप का छोटा सा बच्चा सरकता हुआ बाहर आया। वह इतना प्यारा लग रहा था कि दोनों उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गए। पर बीवी का दिल अचानक से भारी हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह रोते हुए बोली, देखो, सांपों के भी बच्चे होते हैं, मगर हमारे नसीब में तो कोई औलाद ही नहीं। उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि वही नन्हा सांप उनकी ओर बढ़ा। और करिश्मा तो अब होने वाला था। जब उसने इंसानी आवाज में कहा, मत रो मेरे मालिक, अगर खुदा ने तुझे औलाद नहीं दी तो मुझे अपना बेटा बना लो। मैं आपका फरमाबरदार बेटा बनकर रहूंगा, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप बस मुझे मां की तरह पालना, मैं आपके प्यार का बदला जरूर दूंगा। यह सुनकर दोनों दंग रह गए और बोले, देखो कैसे एक छोटा सा सांप इंसानों की तरह बात कर रहा है। छोटा सांप डरते हुए बीवी के करीब आया। तभी किसान की बीवी के दिल में ममता जाग उठी। वह नरमी से बोली, अगर तू सच में हमारा बेटा बनना चाहता है तो हम तुझे खुशी खुशी अपना लेंगे और हम तेरी वैसे ही परवरिश करेंगे जैसे मां बाप अपने बच्चे की करते हैं। तभी किसान की बीवी उठी, सांप को अपने हाथों में लिया और उसे साफ पानी से नहलाया और मुलायम कपड़े से सांप को पोंछा और उसके लिए एक छोटा सा नरम बिस्तर तैयार किया। उस रात उसने सांप को प्यार से अपने पास सुला दिया। दिन बीतने लगे और किसान की बीवी हर रोज उसे अच्छे बर्तन में अच्छा खाना पानी देती और उसकी देखभाल ऐसे करती जैसे कोई मां अपने दुलारे बच्चे की करती है, मोहब्बत, फिक्र और दुआओं के साथ। समय गुजरता गया, सांप बड़ा होता गया। एक दिन सांप अपने बाप के पास आया और बोला, अब्बा, अब मैं जवान हो गया हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। किसान मुस्कुराया और बोला, यह तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं जंगल में जाकर तुम्हारे जैसी एक साथी ढूंढ लूंगा जो तुम्हारी उम्र और कद की हो। फिर सांप ने तुरंत सर हिलाया, नहीं अब्बा, मैं सांप से शादी नहीं करना चाहता। मैं तो सुल्तान की हसीन बेटी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं। किसान घबरा गया। सुल्तान की बेटी राजकुमारी पर सांप का दिल था और सांप ने कहा, अब्बा, आप राजधानी जाएं और सुल्तान से कहें कि एक बड़ा सांप उनकी राजकुमारी से शादी करना चाहता है। किसान दिल से भोला और सीधा साधा था। फिर उसने सांप का कहना माना और राजधानी की तरफ जाने लगा। और कुछ ही देर में वह राजधानी पहुंचा और सुल्तान के महल में जाकर सिपाही से मुलाकात की और सुल्तान से मिलने की इजाजत मांगी, क्योंकि मामला उसका अपना नहीं बल्कि उसके बेटे का था। जब सुल्तान से मिलने की इजाजत मिली और किसान उनके सामने पहुंचा तो उसने अदब से झुककर कहा, मेरे सुल्तान, मेरे घर में एक बड़ा सांप रहता है जिसे मैंने बचपन से अपनी औलाद की तरह पाला है। वह इंसानों की तरह बोलता भी है और सोचता भी, और अब वह आपकी बेटी राजकुमारी से शादी करना चाहता है। सुल्तान ने किसान की तरफ देखा और जोर से हंसा और उसने भारी अंदाज में कहा, जाओ अपने घर वापस जाओ और उस सांप से कहना कि अगर वह मेरे महल के बाग के सारे फलों को सोने में बदल दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। किसान सर झुकाकर महल के बाहर निकल गया। सुल्तान हंसते हुए बोला, क्या मूर्खता है, और फिर इस बात पर और कोई ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचते ही किसान ने सांप को सारी बात बताई। सांप ने सुकून भरी आवाज में कहा, अब्बा जान, घबराइए मत, यह मेरी नागमणि लीजिए
और कल सुबह फजर से पहले आपको सुल्तान के बाग में जाना होगा और मेरे नागमणि को कुछ देर बाग में रख के अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेना। फिर उसके बाद जो करिश्मा होगा। किसान ने कहा, बेटा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फजर होने से पहले ही किसान सुल्तान के बाग की ओर निकला। बाग पहुंचकर उसने नागमणि को जमीन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब थोड़ी देर बाद किसान ने आंखें खोली तो वह हैरान रह गया। पूरे बगीचे में एक अजीब सी चमक फैलने लगी। उसने देखा और उनकी टहनियां, फूल, पत्ते और फल सब के सब चमकते हुए सोने में बदल गए। किसान की सांसें थम गईं। वह हैरानी में कभी पेड़ों को देखता, कभी अपने हाथ में लिए नागमणि को देखता। फिर वह वाह से सांप को यह चमत्कार सुनाने के लिए दौड़। और जब सुबह हुई तो जब सुल्तान टहलते हुए अपने बाग की तरफ आए तो उनकी नजर सोने जैसे चमकते पेड़ों पर पड़ी। उन्होंने देखा पूरा बगीचा असल सोने का बन चुका है। उन्होंने पेड़ों को 2-3 बार छुआ ताकि यकीन हो जाए कि यह ख्वाब नहीं हकीकत है। वह घबरा गए। यह किसी गरीब भोले किसान का काम नहीं हो सकता, पक्का कोई रहस्य है। फिर सांप ने किसान से कहा, अब्बा जान, सुल्तान से बोलिए कि मैंने उनकी शर्त पूरी कर दी, अब वो अपना वादा निभाएं। और किसान सुल्तान के पास पहुंचा। लेकिन सुल्तान इस बार गंभीर थे, पर दिल अभी भी उसी बाग में था। फिर सुल्तान ने कहा, ठहरो, इतनी जल्दी नहीं। अगर वह सांप सही में मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे एक शाही महल बनाना होगा जिसकी जमीन सोने की परत से ढकी हो। जब तक यह पूरा ना हो जाए निकाह की बात मत करना। किसान डरा हुआ घर लौटा। उसे डर था कि कहीं सांप इस बार गुस्सा ना हो जाए, लेकिन मजबूरी थी, उसे सुल्तान का पैगाम देना ही था। उसने कांपती आवाज में सारा संदेश दोहरा दिया जो सुल्तान से उससे कहा थे। और फिर सांप ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान, आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। किसान ने जैसे ही आंखें बंद की, जमीन थरथराई। हवा में एक रोशनी सी चमक फैली और जब किसान ने आंखें खोलीं, उसके सामने एक शानदार महल खड़ा था। दीवारें नक्शेदार गुंबद आसमान को छूते हुए और फर्श चमचमाते सोने की परत से ढका हुआ। किसान की सांसें रुक गईं, उसके होंठ कांपने लगे। अब उसे पूरा यकीन हो गया, यह कोई मामूली सांप नहीं, बल्कि यह कोई ताकतवर सांप है। फिर किसान भागता भागता वह सुल्तान के पास पहुंचा और हांफती आवाज में बोला, सरदार, आपका शाही महल पूरी तरह तैयार है। और यह सुनते ही सुल्तान ने वक्त जाया ना किया। वह फौरन अपने महल की सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़ गया और दूरबीन से नए महल को देखने लगा। फिर जो नजारा उसकी आंखों के समाया था, उसने उसके दिल को खुशी से भर दिया और अब उसके पास मांगने को कुछ और बचा ही नहीं था। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी उस अजीब सी गुजारिश को मंजूर करता हूं। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे उस सांप से करने को तैयार हूं जिसके बारे में तुमने बताया था, मगर एक मुश्किल अभी भी बाकी है। मेरी बेटी की रजामंदी भी जरूरी है। सुल्तान ने राजकुमारी को बुलवाया। वह आई तो सुल्तान ने नरमी और दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी प्यारी और मेरी अनमोल बेटी, तुम्हारे बाप ने जल्दबाजी में एक बहुत बेवकूफी भरा वादा कर दिया है, लेकिन वादा तो वादा होता है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। मुझे यकीन है कि तुम अपने बाप का मान रखोगी, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपना वचन नहीं तोड़ सकता। राजकुमारी ने सर झुकाकर कहा, अब्बा जान, मैं आपकी अमानत हूं। आपका हुक्म मेरे लिए जान से भी प्यारा है। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं वह करूंगी जो आप कहेंगे। आप बस फरमाइए मुझे क्या करना है। फिर सुल्तान ने भारी दिल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सांप से शादी करो। राजकुमारी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर सर झुका दिया। उसने अपने बाप के फैसले को माना और बिना जाने कि वह एक इंसान नहीं बल्कि सचमुच के सांप से शादी करने जा रही है। सुल्तान ने तुरंत किसान को हुक्म दिया कि वह सांप को महल में लेकर आए ताकि राजकुमारी अपने होने वाले शौहर को देख सके। और कुछ देर बाद पूरे शहर में हलचल मच गई। 4 बड़े बड़े हाथियों द्वारा खींची जा रही सोने की चमचमाती गाड़ी आ रही थी। उसके अंदर बैठा था वही डरावना विशाल सांप। लोग उसे देखते ही दहशत में भागे जा रहे थे और उसके पास किसान बैठा था। जब यह सोने की गाड़ी महल के दरवाजे पर पहुंची तो उसे सिपाही और नौकर सभी के चेहरों पर डर की सफेदी फैल गई। कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था और कुछ ही देर बाद वह सांप राजकुमारी के कमरे के पास पहुंचा और उसने दस्तक दी
और राजकुमारी से अंदर आने की इजाजत मांगी और अंदर दाखिल होते ही उसे एक हैरान कर देने वाला मंजर दिखाई दिया। राजकुमारी एकदम शांत खड़ी थी, न डर न ही घबराहट, बल्कि अदब से उसे सलाम कर रही थी। सांप उसकी हिम्मत और उसके सुकून, उसके वादे की पाबंदी देखकर दंग रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत राजकुमारी उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे देगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? और राजकुमारी बोली, हां मैं तैयार हूं। बस यह कहना था कि अचानक एक तेज चमक कमरे में फैल गई और देखते ही देखते वह बदसूरत डरावना सांप गायब हो गया। उसकी जगह खड़ा था एक खूबसूरत जवान, जिसके चेहरे पर मर्दानगी और बहादुरी और शराफत की चमक थी। कमरे के एक कोने में सिर्फ सांप की उतरी हुई खाल पड़ी थी। सुल्तान और सुल्तान की बीवी जो खिड़की से झांक रहे थे और वो यह सब देखकर हैरान रह गए। राजकुमारी के साथ अब कोई सांप नहीं बल्कि एक बहादुर सुंदर जवान लड़का खड़ा था। उन्हें उसी पल समझ आ गया, यह मामूली घटना नहीं, इसमें एक गहरा राज छुपा है। जब सुल्तान और सुल्तान की बीवी ने देखा कि उनकी बेटी बिल्कुल महफूज है, तो उनके दिल में राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया और इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुए। राजकुमारी को सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी और उसके नए मंगेतर अब इंसानी शक्ल में लौटे राजकुमार को ढेरों दुआएं दी। राजकुमार ने अदब से बैठकर उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे एक चालाक जादूगरनी ने उसे धोखे से सांप में बदल दिया था। हालांकि वह असल में एक बहादुर राजकुमार और एक महान सुल्तान का बेटा था। कमरा खुशी से भर गया था, मगर यह खुशी ज्यादा देर टिक ना सकी। सुल्ताना की नजर कमरे के कोने में सांप की उतरी हुई खाल पर गई। उन्होंने उसे उठाया और भारी आवाज में कहा, अब तुम कभी सांप नहीं बनोगे। इतना कहकर उन्होंने वह खाल जलती आग में फेंक दी। राजकुमार का चेहरा दर्द से मुरझा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आप नहीं जानते कि आपने क्या कर दिया, कितना बड़ा खतरा आपने ऊपर ले लिया। जैसे ही वह खाल जलने लगी, एक भयानक बदलाव हुआ। बेचारा राजकुमार अचानक एक उदास सफेद परिंदा बन गया। उसके पंख बर्फ जैसे सफेद थे और उसकी आंखों में गहरी मायूसी। वह घबराकर उड़ने लगा और बंद शीशे वाली खिड़की की ओर गया। एक तेज टक्कर से उसने शीशा तोड़ दिया। उसके पंख जख्मी हो गए और वह आसमान की ओर उड़ता चला गया। सुल्तान और राजकुमारी शांत खड़े थे। फिर राजकुमारी चीखती हुई खिड़की तक पहुंची। वह तब तक उस घायल परिंदे को देखती रही जब तक वह बादलों में गुम नहीं हो गया। उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाए और आंसुओं से भीगी आवाज में दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरे राजकुमार की हिफाजत कर। उसका दिल टूट चुका था। मां बाप ने समझाने की कोशिश की, मगर उसका गम और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रात ढल गई। महल में हर कोई अपने कमरे में सो गया सिवाय राजकुमारी के। उसने चुपके से कपड़े पहने और अपना कमरा छोड़ा और अपने मां बाप के पास जाकर बोली, मुझे इजाजत दें, मैं अपने राजकुमार को ढूंढने निकलना चाहती हूं। वो कहीं भी हो, मैं उसे वापस लाकर रहूंगी। मां बाप ने समझा कि रोकना बेकार है। उनकी बेटी का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने आंखों में आंसू लिए उसे जाने की इजाजत दे दी। फिर राजकुमारी अकेली ही महल से निकली। उसने किसी को साथ आने की इजाजत नहीं दी। चलते चलते वह शहर से बाहर निकल गई और एक बड़े घने जंगल तक पहुंची। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात एक अल्लाह वाले बूढ़े बुजुर्ग से हुई। उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में नूर की चमक। उन्होंने राजकुमारी को उदास थकी हुई और रोते हुए देखा तो रहम आ गया। दरवेश ने नरम आवाज में कहा, बेटी, जंगलों की राहें अकेले चलने वालों के लिए आसान नहीं होती। मैं चाहूं तो आज की रात तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। राजकुमारी ने उनके नेक इरादे की कद्र की और उनसे साथ चलने की हामी भर दी। थोड़ा सफर तय करने के बाद राजकुमारी की टांगे जवाब दे गई। वह एक पेड़ के नीचे हरी नम घास पर बैठ गई। दरवेश भी उसके पास बैठ गया ताकि किसी जंगली जानवर से उसकी हिफाजत कर सके। कुछ ही देर में राजकुमारी थक कर गहरी नींद में चली गई। सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे परिंदे इतनी मीठी आवाज में गा रहे थे जैसी उसने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। दरवेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, क्या तुम जानती हो यह परिंदे क्या कह रहे हैं? राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं उनकी जुबान तो नहीं समझती, मगर उनकी आवाज दिल को सुकून देती है। अल्लाह वाले बुजुर्ग परिंदों की जुबान समझते थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराकर राजकुमारी की तरफ मुड़े और नरम आवाज में समझाने लगे कि यह परिंदे अपने मीठे आवाज में क्या बयान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, यह परिंदे एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुना रहे हैं जिसे एक जादूगरनी ने जादू से सांप की सूरत में कैद कर दिया था। वो मजबूर होकर सांप बनकर जी रहा था, जब तक कि एक गरीब किसान की बीवी को उस पर तरस आ गया और उसने उसे ऐसे पाला जैसे उसका अपना बच्चा। वह साल उनके घर में रहा। 10 साल गुजरने के बाद वह बड़ा हुआ और एक राजकुमारी से मोहब्बत कर बैठा। वह उसी से शादी करना चाहता था। राजकुमारी के पिता ने भी मान लिया, क्योंकि उस सांप ने ऐसे हैरान कर देने वाला काम करे थे कि कोई इनकार कर ही नहीं सकता था। राजकुमारी ने भी हामी भर दी ताकि कोई यह ना कहे कि उसके पिता ने अपना वादा तोड़ दिया। फिर जादू का असर टूट गया और वह अपने असली इंसानी रूप में वापस आ गया। लेकिन उसी वक्त सुल्तान ने उसकी पुरानी सांप वाली खाल आग में झोंक दी, यह सोचकर कि इससे उसकी बेटी हमेशा महफूज रहेगी। यह सुनाते सुनाते बुजुर्ग चुप हो गए। राजकुमारी की आंखें भर आईं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि परिंदे उसकी अपनी मोहब्बत की दास्तान गा रहे थे, और उसके राजकुमार की, जिसका हाल अब नामालूम था। उसने कांपती आवाज में कहा, कृपा करके मुझे पूरी बात बताओ, मेरे राजकुमार का क्या हुआ? जादू खत्म हुआ या कोई और आफत आ गई? और बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा राजकुमार एक सफेद परिंदा बन चुका है, कबूतर जैसा। बेचारा बहुत मुसीबत में है, वह जख्मी भी है और उसकी जान को बड़ा खतरा है। राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खतरे में क्यों है? बुजुर्ग ने भारी आवाज में बताया। उसकी खाल जलने की सजा यही थी कि वह परिंदा बनकर कमरे से भागे। उसने खिड़की से टकराकर शीशा तोड़ा और उसके पंख और बाहों पर गहरी चोटें आईं। अगर इन जख्मों का इलाज ना हुआ तो शायद वह बच ना पाए। राजकुमारी का दिल रो पड़ा और बोली, क्या कोई इलाज नहीं है उसका जिससे मैं उसे ठीक कर सकूं? बुजुर्ग ने धीरे धीरे जवाब दिया, इलाज है मगर आसान नहीं। बुजुर्ग बोले, पेड़ पर बैठे यह 4 परिंदे, इनमें से हर एक की पूंछ का बस एक एक पंख चाहिए। उन्हीं पंखों में वह बरकत है, वह दवा है जिससे तुम्हारा राजकुमार फिर से ठीक हो सकता है। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह ने चाहा राजकुमार ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने कहा, मैं ही उसकी मंगेतर राजकुमारी हूं, मैं उसे बचाने आई हूं, प्लीज उन पंखों को ला दो, मैं उसके जख्मों पर रखूंगी चाहे मेरी जान चली जाए। फिर बुजुर्ग ने दयालु नजरों से उसे देखा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यह परिंदे दिन में बहुत सतर्क रहते हैं, अगर अभी पास गए तो सब उड़ जाएंगे। हमें रात होने तक इंतजार करना होगा, अंधेरा छा जाएगा तो मैं चुपचाप पेड़ पर चढ़कर हर परिंदे की पूंछ से एक पंख ले आऊंगा। राजकुमारी ने सिर हिलाया। दोनों ने पूरा दिन पेड़ की छांव में गुजार दिया, दिल में बेचैनी, आंखों में उम्मीद। आखिरकार सूरज ढल गया और रात उतर आई। परिंदे अपने घोंसलों में जाने लगे। 4 परिंदे पेड़ की ऊपरी डालों पर जाकर सो गए। राजकुमारी और वह अल्लाह वाला बुजुर्ग नीचे खड़े थे। उन परिंदों को सो जाने का इंतजार करते हुए जब अल्लाह वाले बुजुर्ग को पूरा यकीन हो गया कि 4 परिंदे गहरी नींद में हैं, तो वे बिल्कुल खामोशी से पेड़ पर चढ़ गए। एक एक करके उन्होंने हर परिंदे की पूंछ से धीरे धीरे एक एक पंख ले लिया, इतनी नरमी से कि परिंदे को एहसास तक ना हुआ। फिर वो नीचे उतरे और 4 पंख बड़ी एहतियात से राजकुमारी के हाथ में रख दिए। राजकुमारी की आंखें खुशी से भर उठीं। वह बोली, आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं आपकी इस नेकी का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकती, अल्लाह ही आपको इसका अजर दे सकता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अरे बेटी, मैंने केवल अपना फर्ज निभाया है, एक ऐसे बीमार इंसान का फर्ज निभाया है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। फर्ज का बदला नहीं मांगा जाता। फिर उन्होंने राजकुमारी को उस महल का रास्ता बताया जहां घायल राजकुमार अपने असली मां बाप के साथ पड़ा था। फिर राजकुमारी फौरन रवाना होकर तेजी से दौड़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वह उस बड़े महल तक पहुंच गई। वहां उसने सुल्तान को संदेश भेजा कि वह राजकुमार के जख्मों का इलाज करने आई है। सुल्तान ने पहले तो यकीन न किया, क्योंकि उनके बेटे की हालत बहुत खराब थी, मगर राजकुमारी उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, सरदार, मुझे बस कोशिश करने दीजिए, अगर फायदेमंद हुआ तो आपकी अमानत बच जाएगी, और अगर नहीं तो इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। सुल्तान का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, जो जानती हो कोशिश कर लो, वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है, यह उसके आखिरी लम्हे हैं। और फिर राजकुमारी सुल्तान और कुछ सिपाहियों के साथ उस कमरे में पहुंची जहां राजकुमार जख्मी हालत में पड़ा था। वह धीरे धीरे सांस लेता अपनी मां की गोद में लेता हुआ था, और राजकुमारी ने कांपते हाथों से वे 4 जादुई पंख निकाले और एक एक करके उसके जख्मों पर रख दिए।
और फिर जैसे चमत्कार शुरू हुआ और राजकुमार तुरंत इंसानी रूप में आ गया और उसके चेहरे की पीली पड़ी रौनक लौटने लगी। उसकी सांसें मजबूत होने लगी, गाव भरने लगे, यहां तक कि कुछ ही पलों बाद वह पूरी तरह ठीक हो चुका था, जैसे कोई तकलीफ कभी हुई ही ना हो। जादू का अंतिम असर भी उसी पल टूट गया। सुल्तान और सुल्तान की बीवी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। राजकुमारी के चेहरे पर भी पहली बार सुकून की मुस्कान खिल उठी। राजकुमार ने अपने मां बाप को सब कुछ बताया, कैसे वह पहले राजकुमारी से मिला था और कैसे उसने एक सांप को भी प्यार और वफादारी से कबूल किया, कैसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया और कैसे वह उसके पीछे जंगल, अंधेरा और खतरे पार करती चली आई। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, अम्मा, मुझे उससे निकाह करने की इजाजत दें। वह मेरी मुहाफिज है, मेरी हमसफर बनने के लायक है। सुल्तान ने राजकुमारी की तरफ गर्व से देखा और बोले, मेरे बेटे, यह राजकुमारी वाकई काबिले तारीफ है। उसने तुम्हारी खातिर वह सब किया जो कोई और नहीं करता। मैं उसके माता पिता को यह खुशखबरी पहुंचाऊंगा और तुम्हारी शादी की तैयारियां तुरंत शुरू होंगी। फिर खबर पूरे मुल्क में फैल गई और खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और जल्द ही दोनों परिवार मिले और राजकुमार और राजकुमारी का शानदार निकाह हुआ, मोहब्बत और दुआओं के साथ। लेकिन राजकुमार अपने अतीत को नहीं भूला। वह किसान और उसकी बीवी को भी शादी में बुलाया, जिन्होंने 10 साल तक उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। उसने उनकी खिदमतों के बदले में उन्हें सुल्तान के महल के बगल में एक खूबसूरत महल देकर बसा दिया और दोनों को एक ऊंचा दर्जा भी दे दिया, ताकि उनकी इज्जत हमेशा बनी रहे। और इस तरह हमारी आज की कहानी मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी सुनकर दिल को सुकून और मजा आया होगा। इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर लगी। शुक्रिया।